कानकुब्ज नगर में कन्नौज नगर में कानकुब्ज ब्राह्मण थे जिसका नाम था अजामिल। कन्नौज कानपुर के पास। तो वो अजामिल बड़े पहले तो अच्छे ब्राह्मण थे, लेकिन एक इच्छाचारिणी स्वेच्छाचारिणी स्त्री के संसर्ग में आकर के वो पापी हो गए। लेकिन वो जो स्त्री थी वो धर्मपरायणा हो गई। अजामिल को 9 पुत्र हुए, 10वां पुत्र गर्भ में था, तब संत आए उसके घर में। तो पत्नी ने कहा ऐसा है कि वो संत आ रहे हैं, थोड़ा सा आप हैं, नमस्कार चमत्कार कर लीजिएगा, अच्छा नहीं लगता। अरे भाई आप बताइए, कोई संत महात्मा आपके यहाँ जाए, धर्म पत्नी सम्मान करे, पतिदेव वहीं बैठे हैं, बात ना करे, अपमान होगा। अरे मुझे कोई संत महात्मा पसंद नहीं। कहा चलो ठीक है, कितना कर लेना, उनसे कह देना कि महाराज आप आए, हमारा बड़ा भाग्य है कि आपका दर्शन हुआ। इतना बोलना पड़ता है, बोल के अंदर चले जाना बस। ठीक है ठीक है। अब क्या हुआ माताओं बंधुओं, संत आए, अजी सुनते हैं वो संत आ गए। अजामिल आए, आगे कहते हैं देखिए सुनिए, आप लोगों का बड़ा भाग्य है कि आपको हमारे दर्शन हुए। संतों ने बोला ये क्या बोल रहे हैं? अरे पत्नी ने कहा इनको बुखार है, इनकी तबीयत खराब है, आप अंदर जाइए। बड़ी सेवा की संतों की धर्म पत्नी ने। जाते समय कहा देवी एक बात सुनो, तुम्हें जो गर्भ है ना, जो संतान होगी उसका नाम नारायण रखना। नारायण नाम रख दिया। 10वां पुत्र अजामिल का। अजामिल बड़ा प्रेम अपने पुत्र से करते थे। माताओं बंधुओं 88 वर्ष बीत गए अजामिल को, वही गृहस्थ आश्रम में रहते रहते। एक बार की घटना है कि अजामिल विश्राम कर रहे थे और एकदम से उनको लगा, ऐसा अनुभव हुआ कि मानो अंतिम समय आ गया है और यमराज के दूत बस पास फेंक ही रहे हैं मुझे ले जाने के लिए। तो एकदम से घबरा के अजामिल ने चिल्लाया नारायण। लेकिन ये नारायण कोई भगवान को नहीं चिल्लाया, चिल्लाया अपने पुत्र को। मैंने कहा ना अंतिम समय में गृहस्थी याद आएगी अगर उसमें फंसे रहोगे, भगवान याद नहीं आएंगे। नारायण को चिल्लाया। लेकिन यही कथा ये समझाती कि बच्चों का नाम ही कम से कम भगवान पे रख लो, कम से कम उसी बहाने भगवान का नाम निकल आएगा मुंह से। अब जैसे ही चिल्लाया तो यमदूतों के सामने 2 भगवान के पार्षद खड़े हो गए। उन्होंने कहा महाराज आप अजामिल को नहीं ले जा सकते। क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा किस अपराध पे ले जा रहे हैं और हैं कौन आप? यमदूतों ने कहा देखिए हम धर्मराज के दूत हैं और हमारा काम है कि यहाँ जो भी मनुष्य पाप और पुण्य करता है उस अनुसार उसे ले जाते हैं। अच्छा आप धर्मराज के दूत हैं तो ये बताइए, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने पूछा आप हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। धर्म के लक्षण क्या हैं, धर्म का तत्व क्या है, इस संसार में क्या सभी पापी हैं या कुछ बच भी जाते हैं पाप कर्म से, सभी नरक जाते हैं कि किसी को छोड़ते हैं आप? यमदूतों ने कहा देखो महाराज भगवान की वेदवाणी है और उसमें जो विधि है वही धर्म है, वही पुण्य है, जो निषेध है वही अधर्म है, वही पाप है। मनुष्य कर्म बंधन में पड़ के गुणों के प्रभाव से पाप पुण्य और पाप पुण्य दोनों करता है। अर्थात पापी भी हो सकता है अकेला, पुण्यात्मा भी हो सकता है, पुण्य और पाप दोनों भी हो सकता है बैलेंस। पाप करेगा दुख भोगेगा, पुण्य करेगा सुख भोगेगा, और दोनों करेगा तो सुख दुख दोनों भोगेगा। करता वो सब है और महाराज उसी के अनुसार हम उसे ले जाते हैं। तो कहा अच्छा एक बात बताओ, किसी का ये अजामिल बहुत बड़ा पापी था, इसने ऐसा ऐसा किया और वेश्या के संसर्ग में आकर के सारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया, ब्राह्मण था और सब मदिरा आदि सब पीता है। उन्होंने कहा एक बात बताओ अजामिल इतना बड़ा पापी था या जो भी पापी होते हैं तो आप कैसे जानते हो कि वो पापी है? कोई तो सबूत होगा, कोई गवाह होगा, कैसे पता पड़ा कि ये चोर है? अच्छा एक बात बताइए, एक सरल सा उदाहरण माताओं बंधु देता हूं। आप लोगों में कई झूठ भी बोलते हैं, कई क्या सभी झूठ बोलते हैं। अच्छा ये बताइए कोई ऐसा है जो हाथ उठा के कह दे कि मैं झूठ नहीं बोलता? एक खड़ा हो जाए। अच्छा ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए लेकिन झूठ बोलते सब हैं। माने ध्यान, कोई जरूरी नहीं कि वैसे तो जानकर भी बोलते हैं लेकिन अनजाने में भी झूठ हो जाता है। मान लीजिए उदाहरण समझिए, आप बैठे हैं कुछ सोच रहे हैं, घर गृहस्थी की किसी चिंता में पड़े हुए हैं आप, तब तक आपका मित्र आया, अनजाना कोई व्यक्ति आया कि ये ऐसे आ गया, अरे क्या सोच रहे हो भैया? तो आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं। सोच तो रहे थे आप, झूठ हुआ कि नहीं हुआ, झूठ बोल दिया कि नहीं? वहां रजिस्टर हो गया चित्रगुप्त जी के रजिस्टर में कि आपने एक झूठ बोला।
ना। एक सरल सा उदाहरण है, कोई भी ऐसा नहीं है जो झूठ नहीं बोलता। सबसे बड़ा झूठ यही है कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है, जो ये बोलते हैं ना, इस संसार का सबसे बड़ा झूठ है। तो एक बात बताऊं, अब क्या हुआ कि बोले कि अच्छा फिर भी आपने बोल दिया झूठ, और किसी ने बोला ए इनने झूठ बोला, तो आप क्या कहेंगे? मैं सच बोल रहा हूँ, लाओ सबूत लाओ, बताओ। मैंने चोर चोरी कर लेता है तो जज के सामने जाके क्या बोलता है? मैंने चोरी नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर सीसीटीवी कैमरा दिखाया जाता है, सबूत दिए जाते हैं, तब तो मानता है वो, ऐसे थोड़ी मान लेता। तो कहा यमदूतों से कि ये बताओ सबूत और गवाह कौन है कि इसने झूठ बोला। तो एक बात आप समझ लीजिए माताओं बंधु, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम और आप जब अपराध करते हैं तो तब करते हैं जब कोई ना देख रहा हो। जब सब देख रहे होते हैं तो दुनिया के सबसे सज्जन और सबसे हम लोग ईमानदार आदमी बन जाते हैं ना। भाई अकेले में ऐसे ऐसे खेल कर जाते हैं और मन में सोचते हैं कि मुझसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है, कोई नहीं समझ पाया, आज मैंने वो दाव मार दिया, और बाहर एकदम सीधे बन जाएंगे। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा जहाँ लगा होता है, जब आप लोग वहाँ जाते हैं तो कैसे एकदम कैमरा लगाए शांति से बैठो ना, और जहाँ नहीं लगा होता वहाँ कुछ भी करो, कौन देख रहा है?